किसी को बर्बाद करना आपका जीवन का लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत बड़ी चोट हो जाती है या ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि मैं सामने वाले को बर्बाद करके रहूँगा या सामने वाले को मैं नीचा दिखा के रहूँगा। ज़रूरी नहीं है बर्बादी का मतलब उसको कंप्लीटली बर्बाद करना हो, बट कई बार क्या होता है कि मैं उसका नुकसान करवाऊँगा या मैं उससे बदला लूँगा। जब भी ऐसी भावनाएँ किसी के दिमाग में आती है ना, तो पता है होता क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब इस लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ। बट अगर आपका ये लक्ष्य है ना, तो ये बहुत नेगेटिव लक्ष्य है। किसी को बर्बाद करना, इस प्रकार का लक्ष्य बनाना कभी भी सफल नहीं होता है, या सफल होगा भी सही ना तो वो जीवन आपके लिए भी नर्क हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है ना वो अपने इमोशंस के साथ में, अपने ऐसे नेगेटिव इमोशंस के साथ में कभी खुश नहीं रह सकता। अगर हम महाभारत को भी समझें तो उसमें भी इसी प्रकार की चीजें बताई गई है कि किसी को, जैसे कर्ण का जो शुरू से लक्ष्य था ना, वो सिर्फ ये नहीं था कि उसको कोई बहुत ज्यादा कोई राज्य प्राप्त करना था या धर्म की स्थापना करनी थी, ऐसा कुछ भी उसका लक्ष्य नहीं था जिससे समाज का कल्याण हो। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे अर्जुन को हरा के खुद को मुझे श्रेष्ठ बताना है, मुझे अर्जुन को हरा के समझाना है पूरी दुनिया को मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसी प्रकार से जितने भी वहां पे कैरेक्टर्स थे, उन लोगों के सबके लक्ष्य क्या था कि सामने वाले को बर्बाद करना। बट अगर आप समझो तो भगवान ने किसका साथ दिया? उन लोगों का जिनका लक्ष्य किसी को बर्बाद करना नहीं था, जबकि समाज का कल्याण करना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम किसी को बर्बाद करने का लक्ष्य बना लेते हैं या किसी को के प्रति बदला लेने का लक्ष्य बना लेते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बहुत नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, और ये नेगेटिव इमोशंस कहीं ना कहीं हमको अंदर ही अंदर खुद ही कमजोर कर रहे होते हैं। धन्यवाद।